आइए लौटते हैं फिर उत्तर प्रदेश पर। नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। नए नवेले मंत्री पूरे जोश उत्साह में अब नए कामकाज को आगे बढ़ाने की पूरी उम्मीदें हैं, चुनौतियां कही हैं। इसी दौरान आज तक से खास बातचीत में उप मुख्यमंत्री बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकास ही उनकी सरकार का एजेंडा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपको भी। ये बताइए कि अभी इस वक्त पहला ख्याल क्या आ रहा है मन में? यही आ रहा है कि दुनिया से सबसे सुंदर मेरा उत्तर प्रदेश, सबसे सुंदर उत्तर प्रदेश हो। सबसे बड़ा चुनौती क्या होगी सर यहाँ पर? सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो भी होंगी उसका सामना करेंगे। और सबसे पहला आपका निशाना क्या है? उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना, सुशासन के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए। बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर अपनी प्राथमिकता जाहिर करते हुए, लेकिन इसी बीच रीता बहुगुणा जोशी जो ऐन वक्त में चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सुनिए क्या कह रही हैं। और आपसे जानना चाहूंगा, अब आपकी सरकार बन गई है, सबसे बड़ी 3 चुनौतियां क्या हैं आपके सामने? लोगों का विश्वास जीतना, जो बात हमने कही थी, भ्रष्टाचार को खत्म करना, गुंडा राज को खत्म करना और एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें सब सुरक्षित महसूस करें। यही हमारा 3 मुख्य हमारे एजेंडा है। और फिर ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बने कि रोजगार सृजन भी हो और लोग यहाँ विनिवेश करने में डरे ना। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, सभी समुदाय के लोगों को कैसे साथ लेके चलेंगे? जो पहला बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया कि हमारी नीति सबका साथ सबका विकास है, और जो डीजी को बुलाकर पहला उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी तरह से अशांति ना हो, इस बात का प्रमाण है कि वो पूरे प्रदेश को साथ लेके चलना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वहीं इलाहाबाद से चुनाव जीतकर आए सिद्धार्थनाथ सिंह भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। निशांत ने उनसे बात की, देखिए। अभी आपने स्वेरिंग इन ली है और हमको तो आदत थी आपको दिल्ली में देखने की, अब उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। ये बताइए आपके एजेंडा में पहली 3 चीजें क्या हैं? देखिए, हमारी जो पहली चीज है वो है विकास, और विकास के अनेक मापदंड हैं। जिधर से शुरू हो, चाहे किसानों के लिए करें, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर करें, विकास के अनेक मापदंड हैं। उन पे हम लोग उसको अमल करेंगे। हमारा संकल्प पर उसका एक आधार बनेगा। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जाने और खासकर विकास के अगर मापदंडों की बात की जाए तो एक बड़ी चीज है कि एजुकेशन को लेकर आपने भी 3 बोले थे, तो मैंने पहला बोला था। दूसरा है कानून व्यवस्था। तीसरा जो है ये जो एजुकेशन है, उसके बारे में भी हम लोग बहुत गंभीर हैं कि जिस प्रकार से नकल होती है और जिस प्रकार से डिग्रियां जो फर्जी बनती हैं, उस पर भी हम लोग उसका अंकुश लगाएंगे। इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, उसको भी हम लोग को उसके ऊपर भी अंकुश लगाना है। सर मेरी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो पोर्टफोलियोज बांटे जाने अभी बाकी हैं, लेकिन इसी बीच कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। श्रीकांत शर्मा भी मथुरा से चुनाव जीते थे, उन्होंने भी आज तक से खास बातचीत की। श्रीकांत जी, खुशी है कि आप यहाँ दिखेंगे, दुख है लेकिन आप वहाँ नहीं दिखेंगे दिल्ली में। 3 प्राथमिकता: डेवलपमेंट, 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 विकास, विकास, विकास। ये हमारी प्राथमिकता, लोगों ने हमें इसीलिए मैंडेट दिया है और इतना प्रचंड बहुमत मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमें मिला है। और आज हमारे सूबे के नए मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी ने आज शपथ ली है, योगी जी ने, और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। और पूर्ण विकास उत्तर प्रदेश का हमारी प्राथमिकता है। जो गड्ढे यहाँ खोदे गए हैं 15 साल में, अपराध भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ रहा, उसको समाप्त जनता ने किया है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी आज शपथ ग्रहण में शामिल हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट की जमकर तारीफ की। ये ऐतिहासिक क्षण आपने थोड़ी देर पहले बताया था, आपने कहा था 21वीं सदी का एक बहुत अच्छा ये क्षण है। आपके हिसाब से अब यूपी में क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है? यूपी के अच्छे दिनों के लिए 2 चीज़ों की जरूरत थी: अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन फ्री गवर्नमेंट। वो दोनों मिलेंगे और इसलिए हम कह सकते हैं कि यूपी के अच्छे दिन आ गए और मोदी इज द बेस्ट। मुझे एक चीज़ बताइए, योगी इज द बेस्ट। समन्वय कैसे होगा? समन्वय होगा सभी समाज के वर्गों का कैसे समन्वय होगा? समन्वय में सपा, बसपा और कांग्रेस के लोगों को कहूंगी कि वो समन्वय बिगाड़ने की कोशिश ना करें। वो बिगाड़ेंगे भी तो नहीं बिगाड़ने देंगे। मैंने आपसे कई दिन पहले, करीब 2 हफ्ते पहले एक सवाल पूछा था, मेरा पहला सवाल था। आज हमने देखा एक मुस्लिम व्यक्ति को कैबिनेट में जगह मिली, शुरुआत हो चुकी? नहीं, ये उसके लिए शुरुआत नहीं हुई है। हम हमेशा मंत्रिमंडल में कहीं शामिल करते हैं, टिकट देना अलग चीज होती है। थैंक यू सो मच अम्मा जी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी में सरकार के एजेंडे को लेकर आज तक संवाददाता निशांत चतुर्वेदी से बात की। बहुत बहुत बधाई आपको।
अब हमने तो जो सुना था वो ये था कि एक राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा आप लोग की पार्टी को यहाँ पर नेता चुने गए। अभी ये बताइए सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपकी पार्टी? देखिए, लोकतंत्र में क्या है, पार्टियां ऊपर नीचे जाती रहती हैं, तो हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारी पार्टी के 9 विधायक जीत कर आए हैं और उसमें आज जय कुमार जी ये मंत्री पद की शपथ ली है। चुनौती तो हमारे सामने एक ही है। उत्तर प्रदेश इतने वर्षों में गुंडा राज भ्रष्टाचार के लिए जाना गया, विकास की उपेक्षा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी एनडीए की जो सरकार बनी है और आज तमाम हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय सभी मंत्रियों ने शपथ ली है और सारे हमारे विधायक हैं, सब मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और सुशासन को गति देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर तमाम नेता उम्मीद जाहिर करते हुए खूब जोश और उत्साह में भी, लेकिन इसके साथ ही अब यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हो रही है, इसलिए उम्मीदें होना भी लाजमी है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि अब आने वाले 5 साल यूपी के लिए किस भविष्य की नींव यहाँ पर योगी आदित्यनाथ रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक से उनका नाम कल सामने आया, क्योंकि सुबह तक चर्चा मनोज सिन्हा के नाम की थी और फिर अचानक एक चार्टर्ड फ्लाइट से उन्हें दिल्ली बुलाया गया और वहां से ये खबरें आनी शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद लोक भवन वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिस कार्यक्रम पर हमारी भी नजरें हैं। पहली बार प्रेस को संबोधित करेंगे वो शपथ ग्रहण के बाद, तो यहाँ से अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाएंगे, क्या सरकार का आगे विजन होगा इस पर भी रोशनी डालेंगे, पत्रकारों के सवाल जवाब भी होंगे। 22 कैबिनेट मंत्रियों को जगह मिली, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से, 13 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। तो ये तो हमने आपको लोक भवन की तस्वीरें दिखाई, लेकिन आइए अब आपको हम ले चलते हैं गोरखपुर, जहां से 5 बार सांसद योगी आदित्यनाथ जुड़े और हमेशा ये कहते हैं कि गोरखपुर में ही रहेंगे, वहीं से उनका संबंध है, वहीं से उनकी पहचान है। तो वहां कैसे लोग जश्न मना रहे हैं दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में यहाँ पर देख सकते हैं उनके कई समर्थक यहाँ पर जुटे हैं। भाजपा का झंडा इनके हाथ में है और भगवा झंडा भी जो है यहाँ पे लेके आ गए हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे जो नारेबाजी हो रही है उसको देख योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर वो यहाँ सैकड़ों की तादाद में आ चुके हैं और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है उनके तरफ से। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। काफी महिलाएं भी यहाँ पर हैं और भाजपा का झंडा यहाँ पर है और भगवा झंडा भी है। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? गोरखपुर में रहना है। जय श्री राम। क्या नारेबाजी हो रही है? जय श्री राम का नारा लगेगा भैया और गोरखपुर में रहना है। योगी योगी कहना है। उत्तर प्रदेश को बदलना है। ये हमारे महाराज जी हैं, सब उत्तर प्रदेश पूरा देखेंगे और पूरा यूपी में विकास का गंगा बहलाएंगे और हमेशा जय श्री राम का नारा लगेगा। जय श्री राम। आप बताइए, ये नारेबाजी हो रही है, गोरखपुर में रहना है, तो क्या है? योगी योगी कहना है। इस समय जो है जो नारेबाजी हो रही है, गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना के पूरे पूर्वांचल को सम्मानित किया है। हम लोगों की गौरव की बात है और हम लोगों को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जैसा कि योगी जी का आदेश है, हम लोग काला जो है नियम कानून में रह के और जो महंत जी हैं उनके आदेशों का पालन करूंगा। चलिए, विकास हो। आप बताइए, विकास होगा क्या अब योगी जी? सर, ये योगी हमारे योगी बाबा सीएम बन गए, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के लोकप्रिय, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सांसद हैं। बड़े खुशी की बात है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सबका साथ सबका विकास जो पूज्य महाराज जी ने नारा दिया है वो निश्चित रूप से एक बहुत लंबे समय तक जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर है वो नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर भगवा झंडा, बीजेपी का झंडा यहाँ पर है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसको लेकर यहाँ समर्थकों में काफी उत्साह है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर आज तक।
तो यूपी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किस तरह से जो वहां पर उनके प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं, वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि तमाम बातें हिंदुत्व को लेकर कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहना नहीं भूलते कि सबका साथ सबका विकास अब सरकार के एजेंडे में, और ये मैसेज जरूर यहाँ पर समर्थकों तक भी पहुंचाया गया है कि कानून के खिलाफ आप नहीं जा सकते, हद में रहना जरूरी है। इस बात का जिक्र क्योंकि बीते दिन भी चल रहा था, और ऐसे में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने अपने समर्थकों को ये आदेश ही कहना होगा, क्योंकि उनके समर्थक भी यही कह रहे हैं कि साफ लफ्जों में कहा था कि जश्न जरूर मनाएं, लेकिन कानून की मुखालफत ना हो, इस बात का ख्याल जरूर रखा जाए। तो एक तरफ गोरखपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरी तरफ लोक भवन की तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहाँ पर कुछ देर में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसका इंतजार है। तो जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इसमें भी आपको ले चलेंगे। शपथ ग्रहण हो चुका है योगी कैबिनेट में, 22 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, वहीं 22 ने राज्य मंत्री, जिसमें से 9 का स्वतंत्र प्रभार। ऐसे में नए नवेले मंत्री दारा सिंह चौहान से बात की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। हमारे साथ दारा सिंह चौहान साहब हैं, जो कि अभी शपथ लेके आए हैं, नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। सर, चाय पे चर्चा होने वाली है, क्या प्राथमिकता होगी आपकी बतौर कैबिनेट मंत्री? इस प्रदेश के विकास की प्राथमिकताएं जो है, इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही तय कर दिया है कि न मैं बैठूंगा न बैठने दूंगा। इसका मतलब है कि विकास के लिए इस प्रदेश की जो विकास का जो सोच है, इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही तय कर दिया है, और सबका साथ सबका विकास। और कल मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस देश की लचर जो कानून व्यवस्था और इस प्रदेश की विकास की प्राथमिकता सबके सामने रखा है। मैं पूछना चाहूँगी, आप मंच पे थे, शपथ ले रहे थे, क्या नर्वस हुए, क्या टेंशन थी थोड़ी कि कुछ गलत ना बोल दूँ, कैसे बोलूँगा? नहीं, जिस मंच पे देश के प्रधानमंत्री हो, जिस मंच पर इस देश के अमित शाह जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस मंच पे रहने पे कोई टेंशन नहीं है। और कैबिनेट मंत्री बने तो उम्मीद थी कि कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, इस पर विचार विमर्श, टेंशन? ये हमारा विषय, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसको कहाँ ले जाना है, कहाँ किसका उपयोग करना है इस प्रदेश के विकास के लिए। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री का जो सबसे अहम नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उसके अनुसार सारे लोगों को अवसर मिला, मौका मिला, कोई हेजिटेशन नहीं था। तो दारा सिंह चौहान मधुबन से यहाँ पर वो एमएलए, लेकिन दिलचस्प ये भी है कि एक समय में मायावती के बेहद करीबी रहे हैं, बीएसपी से रहे हैं कैंडिडेट, लेकिन अब बीजेपी में और साथ ही कैबिनेट में भी जगह पा चुके हैं।